हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 14 अप्रैल 2025 26 से 14 अप्रैल 2026 से अब बाजी पलटने वाली है। क्यों बाजी पलटेगी, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा, ये सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य अब उच्च के होने जा रहे हैं। सूर्य उस राशि में अब गोचर करने वाले हैं जहां पर ये सर्वश्रेष्ठ फल अपना देते हैं, सबसे अच्छा फल देते हैं। ऐसी राशि पर ये अब गोचर करेंगे, मेष राशि पर। मेष राशि की उच्च की राशि है और जो कि मंगल की राशि कहलाती है। यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं और क्योंकि सेनापति के घर पे ही राजा को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। ये सेनापति मंगल का घर है और ये विशेष घर है मंगल का, इसलिए सूर्य यहाँ उच्च के हो जाते हैं। और ये वो राशि है जो प्रथम राशि कहलाती है, सबसे पहली राशि, यानी 1 नंबर की राशि। तो सूर्य भी 1 नंबर का तत्व कार्य तत्व प्राप्त है सूर्य को। तो सूर्य को यहाँ पर अब स्थिति ये देखने को मिलेगी कि मेष राशि या आपकी है या तो फिर लग्न है, तो आपके लिए ये वो समय होगा जिस समय बहुत कुछ सूर्य आप देंगे, बहुत कुछ बाजी आपकी पलटेगी, यानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने वाले हैं। जो कि आप 7.5 के प्रभाव से प्रभावित है, परंतु सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। सूर्य अब 1 महीने के लिए इस राशि पर रहेंगे। ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये समय वो समय कहलाता है जिस समय आपके जीवन में बाहर से तो बदलाव आता ही है, अंदर से भी बदलाव आता है। क्योंकि सूर्य आत्मा के भी कारक, जानते कि सूर्य पिता, आत्मा, मान सम्मान, राजनीति, सरकार, हड्डी, आरोग्यता, ऐसे बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। पिता का कारक तत्व आधिपत्य इनका होता है। तो पंचमेश होके आपके लग्न पर ही इनका गोचर काल, ये और भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनती है। क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय है जब आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपका सम्मान अब बढ़ने जा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कहीं भी जाएं तो हमारा वहां पर सम्मान हो, हमें इज्जत मिले, है ना। और मेष राशि वाले वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। किसी चीज को मैनेज करने की जो क्वालिटी है बहुत होती है, जोश बहुत ज्यादा होता है। और ये होता है कि भैया कार्य करे सो आज करिए, यानी कि काम जितना जल्दी करना हो कर डालो, फिर फ्री हो जाओ। यानी जब तक काम है तब तक शांति नहीं मिलती है। तो जब आप मेहनत भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मन में इच्छा होती है कि मान सम्मान भी मिले, इज्जत भी मिले, जो हम भाई अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको यही कर्म आपको अब मान सम्मान दिलाएंगे। आप इस समय नई नई चीजों को सीखेंगे, इस समय आपको नए नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। और देखिए, बेहद जरूरी है। अभी मैं एक दिन न्यूज सुन रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि अमेज़न और भी लगातार ये चीजें देखने को मिल रही हैं। ये अमेज़न या कोई बड़ी कंपनी ही थी जो कि बहुत सारे काम कर रहे लोगों को, अपने वर्करों को अब निकाल रही है। और ये ऐसी सूचनाएं बीच बीच में मिलती रहती हैं। लोग तो अब नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो पहले से ही कर रहे हैं वही बेरोजगार हो रहे हैं। तो आज का समय, और ये चीज हमेशा रही, आज के समय में और भी बहुत तेजी से ये बदलाव हो रहा है कि जो आप सीखते हैं, जो आपको आता है, वो चीजें अब पुरानी होने में समय नहीं लग रहा है। यानी कि आपके अंदर ये चीज अब होना चाहिए कि नई नई स्किल आप बहुत जल्दी सीखें, समझें। क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि चलो जो आ रहा बस आ रहा है और कुछ नया सीखना नहीं, तो फिर नोकिया वाले हाल होते हैं।
इसलिए बेहद जरूरी है और इस समय आपको मौका मिलेगा कि आप नई नई चीज सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको सीखना भी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होगी। संतान कुछ अब ऐसे कर्म करेगी, ऐसे काम संतान करेगी, संतान को सफलता मिलना, जीवन में उन्नति प्रगति होना, जिससे आप भी अब खुश होंगे, आपका मन आनंदित होगा, आपके जीवन में अब खुशी आने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये जो समय है, ये आपके जीवन में आपको एक अच्छा अवसर देगा जहां से धन लाभ भी होने वाला है। तो धन लाभ की स्थितियां और व्यापार में वृद्धि की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की वृद्धि कर रहा है और खुशियां भी देगा। संतान को लेके भी सुख जीवन में। तो सूर्य का ये गोचर काल आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। साथ में एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी, वो है आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति। यदि आप रोग बाधाओं से लगातार घिरे हुए हैं, परेशान हैं, तो आपको आरोग्यता, सूर्य भगवान आरोग्यता के कारक ही है, तो आपको आरोग्यता भी देने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट सूर्य के आपको मिल रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या हमें उपाय करना है, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी कभी भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार। बात कर ले उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान भन भास्कर की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठिए, यानी कि जल्दी उठने की कोशिश करिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए। बाकी आपको जैसे मैंने बताया ही, कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लें। भगवान सूर्य की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।